हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए अभी हम 34 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। और जो हमारे पास नेप है, सीना 34, कमर 29, नेक फ्रंट का 6 और बैक नेक 10 इंच, स्लीव्स होंगे 4 इंच लेंथ में और स्लीव्स की बॉटम्स है 12 इंचेज। तो ये नेप है और इसी नेप के अकॉर्डिंग हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसी में हम शोल्डर निकालेंगे, इसी में हम बेल्ट निकालेंगे और इसी में हम जो कटिंग करेंगे, जो साड़ी है इसकी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जो कपड़े की चौड़ाई जान लेते हैं कि हमें 34 का चौथा भाग होगा 8.5 प्लस 2 इंच मार्जिन 10.5 इंच चाहिए। तो ये देखिए 10.5 इंच हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी देखिए लेंथ, नीचे का सबसे पहले मार्जिन छोड़ दीजिए 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन चला गया। अब यहाँ से हम 14 इंचेज लेंथ लेंगे, ये 14 इंचेज है और ये तैयार रहेगा हमारा 13 इंचेज। ब्लाउज जो हमारा वो तैयार 13 इंचेज है। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। आपको 34 इंच का बेल्ट का ब्लाउज बनाना हो तो आप 5.5 से तो बिल्कुल ज्यादा ना ले शोल्डर, और 5.25 एकदम परफेक्ट होते हैं। तो आप 5.25 इंच शोल्डर ले। 2.5 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। ये बैक साइड का पार्ट कटिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मैं पहले अभी बैक साइड का एक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए हमने लिए 5.25 इंच शोल्डर लिए हैं और 2.5 इंच नेक की चौड़ाई ली है। यहाँ से भी हम 5.25 पे मार्किंग करेंगे और अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे आर्मोल की। आर्मोल इस साइज के अकॉर्डिंग यानी 34 साइज के अकॉर्डिंग लेते हैं 5.25 इंच, और अगर हम 6 इंच लेते हैं तो हमें इसमें 1/2 इंच का शोल्डर का शेप लगाना होता है। तो 34 साइज के अकॉर्डिंग अगर आप करेक्ट लेना चाहते हो, शेप वगैरह कुछ नहीं लगाते हो, तो आपको 5.5 इंच ही आर्मोल रखने चाहिए ताकि आपका परफेक्ट बने। आगे का जो शेप होता है उसमें हम नहीं लगाएंगे, सीधा बैक साइड का और 1.25 इंच का शेप लगा रही हैं, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और इसलिए हम बैक साइड का शेप लगा रही हैं। जाता है। अब यहाँ पे हम सीने का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। कमर में चलेंगे, कमर का चौथा भाग 29 का चौथा भाग हो गया 7.25। 1/2 इंच हमारी जो प्लेट्स डलेंगी ये वाली, इसके लिए एक्स्ट्रा होगा, तो ये हो गया 7.25 इंच। तो ये 7.25 को हम इसमें मिलाएंगे 8.5 में। ये आपकी स्टिचिंग की लाइन है। ओके है, करेक्ट है। ये 2 इंच हमारा मार्जिन होगा और यहाँ से भी 2 इंच हमारा मार्जिन होगा। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन्स मार्जिन में मिल जाएंगी। तो ये हमने बैक साइड पार्ट की आपको मेजरमेंट बताई है। इसमें हम 4 इंच की दूरी से 2 प्लेट्स लगाएंगे। एक हमारी होगी इस तरफ और एक होगी बैक साइड में, मतलब इस तरफ। ये 2 प्लेट्स डलेंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, नेक के दाएं बाएं। ठीक है, ये हमारी 2 प्लेट्स हो गई। और इनकी ये नीचे से ऊंचाई लेंगे तो 5 इंच लेंगे और ये जो मोड़ाई छोड़ करके लेंगे तो 4 इंच तक लेंगे। तो इस प्रकार से आप 4 या 5 इंच की ये प्लेट्स डाल सकते हैं। बैक साइड के पार्ट्स में नेक हमने कटिंग नहीं किया है, क्योंकि नेक हम डिजाइन्स के साथ कटिंग करेंगे, तो नेक को हमने ऑफ रखा है। और आप नेक की कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो ये 2.5 इंच की चौड़ाई आपको बता दी है, गहराई में आप 9-10 इंच कितना भी ले सकते हैं। अगर आपने शोल्डर 5.25 लिया है तो आप कितना भी गहरा और जो नेक है वो बना सकते हैं डीप। तो और अगर आप शोल्डर ज्यादा लेंगी तो फिर आपके शोल्डर जो है वो गिरने लगेंगे। तो ये हमने बैक साइड का पार्ट कटिंग कर लिया है और इसी पार्ट से अब हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए बैक साइड के पार्ट को रखिए और इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले जैसे हमारा बैक साइड का पार्ट है वैसे मार्किंग कर ले। पहले तो मार्किंग कर ले, नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये यहाँ तक हमने मार्किंग करके इसको कटिंग करके पहले अलग कर देना है। सिर्फ अब हम इस पार्ट को अलग करेंगे। यहाँ तक ये है, इसका मार्किंग कर दिया। ठीक है, और ये हमारा जो नीचे का एक्स्ट्रा है उसको हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। ये हमने पार्ट बड़ा लिया है, और क्यों लिया है,
वो मैंने काफी में वीडियोस में बताया हुआ है। ये नीचे की मोड़ाई है, इसलिए लिया है इतना बड़ा कि जो बेल्ट की हमारी स्टिचिंग आएगी उसमें ये स्पेस काम आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले शोल्डर का बना लेते हैं मेजरमेंट इसमें, और ये यहाँ हम शेप लगाएंगे सबसे पहले आगे की बाजू का। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है, वो हमारा बेल्ट होगा 11.5 इंच की नीचाई पे बेल्ट कटिंग करेंगे। नेक लेंगे हम 2.5 इंच की चौड़ाई से 6 इंच नीचे, और इस प्रकार से हम इसको मिलाएंगे। नेक के बाद देखिए जो हमारा मार्जिन है 2 इंच का, वो हम इसमें मार्जिन लेंगे अलग से 2 इंच का, और नीचे तक ये 2 इंच का। तो ये हमारा 2-2 इंच का मार्जिन चलेगा। अब देखिए इसमें हमें शेप है जो पहले कटिंग करके इनको अलग करेंगे। सबसे पहले जो आगे की बाजू का शेप होता है वह मिशिंग हो जाता है, तो ये हमने इसको शेप लगा दिया है। अब देखिए चेस्ट हो गया हमारा। यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच प्लस 1 इंच, 1.25 इंच की हम आर्मोल साइड की डाट लगाएंगे और 1/4 इंच हम लूजिंग रखेंगे। तो इस तरह से 8.5 प्लस 1 इंच 9.5 इंच पे हम चेस्ट की ड्राइंग करेंगे। और जो भी लाइनें हैं वो एक्स्ट्रा है। तो ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की लाइन है। ठीक है, अब कमर पे आते हैं। कमर का नेप है 29। तो देखिए कमर में तो वैसे ही होगा 7.25 इंच है, तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्किंग करेंगे। और सॉरी, ये कमर का नाप हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से ऊपर थोड़ा सा तिरछा जाता है, तो ये हमारे कमर का नाप हो गया तिरछा। ठीक है, 2-2 इंच का हमें मार्जिन लेना है। जैसे यहाँ से 2 इंच ये होगी और यहाँ से 2 इंच ये होगी। तो अब हम कमर को अलग करते हैं। देखिए जो कमर का पार्ट है या क्रोश पट्टी है जो हमारी, इसको हम यहाँ तक लेंगे और वो जो होगा एक्स्ट्रा होगा, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। अब ये हमारा पार्ट्स हो गया है और इसी में हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये आगे के पार्ट्स हमने बैक साइड के पार्ट से आगे के पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसमें जो बेल्ट की स्टेप होती है 4 प्लेट्स वो बता देते हैं। ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं। फर्स्ट जो हमारी प्लेट्स होगी वो 4 इंच की दूरी से, देखिए 4 इंच की दूरी से हम मार्किंग करेंगे और इस प्लेट्स को हम 2.5 इंच की ऊपर तक मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डार्ट लगाएंगे हम 2 इंच की। तो जो हमारे नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 2 इंच वो यहाँ पे ऐड करेंगे। 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ। ठीक है, इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे। जो हमारी मेन सेंटर की इसकी जो प्लेट्स होती है वह यही होती है। तो ये 34 इंच की और बेल्ट के ब्लाउज की प्लेट्स है और ये इसका मेन सेंटर है। मेन सेंटर से 1 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ। 32 में 1 इंच होती है और 34 में 1.25 इंच और 36 में 1.5 इंच। तो ये हमने 1.25 इंच की 2.5 इंच तक ली है। बाकी और ऊपर में 3 इंच तक ऊपर चले जाते हैं, तो वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे हम 2.25 इंच पे एक प्लेट लगाएंगे। छोटी सी प्लेट होगी जो सिर्फ फिनिशिंग के लिए होती है। बिल्कुल बारीक प्लेट होगी जी, जैसे इतनी सी देखिए, और इतनी सी बारीक प्लेट्स यहाँ तक लगेगी। तो ये हमारी 2 नंबर प्लेट्स होगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग भी देख सकते हैं। और ये जो प्लेट्स होगी ये देखिए क्रॉस करती हुई लगती है। जो ये प्लेट्स होती है, ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है मेन सेंटर की, ये देखिए इसको क्रॉस करती हुई ऐसे बाजू में जाती है। तो ये यहाँ तक आएंगी, एकदम तिरछी दोनों सामने होगी ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ तक आप इसको 2.5 इंच तक ले सकते हैं लास्ट में। तो ये हमने 2.5 इंच तक इसको प्लेट को लिया है। ये प्लेट हमारी 1/2 इंच की चौड़ाई से होगी। इस तरफ 1/2 इंच, इस तरफ 1/2 इंच।
ठीक है। ये प्लेट्स हमारी आधा इंच की होगी, इस तरफ भी आधा इंच और इस तरफ भी आधा इंच। तो ये ऐसी प्लेट्स लगेगी, इतनी चौड़ी स्टिचिंग होगी इसकी ऐसे। और ये जो बिल्कुल छोटी प्लेट्स होती है, बाकी इनका आधा इंच का मार्जिन होता है, मेजरमेंट होता है बाजू वाली का, इसका। और ये अपने आप में होती है जैसे चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये हमने आपको चारों प्लेट्स के बारे में बता दिया है 34 इंच के अकॉर्डिंग। अब हम आपको बाजू की भी कटिंग बता देते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और टोटल हमारी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस पार्ट्स पे और ये पार्ट्स कटिंग करेंगे। बैक पार्ट्स को रखेंगे ऐसे, सारे पार्ट्स को इसी प्रकार से रखेंगे बराबर में और ऐसे कटिंग करेंगे। देखिए जैसे हमने एक पार्ट्स को कटिंग किया है वैसे ही हम टोटल पार्ट्स की कटिंग करेंगे बराबर में। ये हमारा बैक पार्ट्स कटिंग हो गया है। तो ये हमारे सारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। ये इसका पार्ट्स है और ये बैक साइड का पार्ट्स है और ये नीचे की क्रोश पट्टी है और ये स्लीव्स है। तो टोटल पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं और आगे अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये कटिंग पसंद आई हो और परफेक्ट लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। आइए अब हम 34 इंच और जो हमारा ये बेल्ट का ब्लाउज है इसकी हम अब स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमारे बेल्ट का पार्ट है, ये क्रोश पट्टी है नीचे की और जॉइंट होने वाली, और ये बैक साइड का पार्ट है और ये बाजू है। 4 पार्ट होते हैं बेल्ट के ब्लाउज के। तो ये चारों पार्ट्स हमारे सामने हैं और ये हमारे पास डिजाइन्स के लिए कपड़ा है और ये हमारे पास पाइपिंग्स हैं जो कि हम नेक पे लगाएंगे। तो ये डोरी वाली बारीक बेल्ट के पार्ट को इस प्रकार से कच्चा कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर का बेल्ट का पार्ट है और ये इसके नीचे वाली क्रोश पट्टी का पार्ट है। तो क्रोश पट्टी के पार्ट को ऐसे एक स्टिच करके देखिए और इसको ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है। तो ये भी इसका अस्तर का पार्ट का साइड है और ये भी इसका अस्तर का पार्ट का साइड है और इसको ऐसे हम ऑन करेंगे और इसको ये हमारी क्रोश पट्टी इसमें जॉइंट होगी। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी जो ये प्लेट्स हैं इनकी स्टिचिंग करते हैं। आइए स्टार्ट कर। ये हमारी पहली प्लेट्स होगी। ये हमारी पहली प्लेट्स है, ये देखिए। अब हम 2 नंबर जो हमारी नेक की साइड वाली प्लेट्स है, ये नेक की साइड है और इसके नीचे जो हम प्लेट्स डालेंगे ये वाली जो मार्किंग की हुई है वही। तो ये प्लेट्स हम इस प्रकार से तिरछी डालते हैं। ये बिल्कुल बारीक सी प्लेट डालेंगे जिसका आप बिना नेप के भी वैसे ही नॉर्मली सी डाल सकते हैं। तो ये प्लेट्स हमने इस प्रकार से डालनी है। देखिए ये 2.25 इंच तक और यहाँ से बिल्कुल बारीक सी। तो ये हमारी 2 नंबर की प्लेट हो चुकी है। अब हम तीसरी नंबर की इस तरफ की प्लेट्स, ये हमारी 3 नंबर की प्लेट्स होगी और कमर से आधा इंच लेंगे। कमर की जो साइड होती है जो मार्जिन की साइड बोल दीजिए चाहे, तो उस साइड से हम और इसकी आधा इंच चौड़ाई लेते हैं और जो ये यहाँ तक जो ये सेंटर है यहाँ तक आते आते ये सेंटर में मिल जाते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाती है। तो ये इस प्रकार से प्लेट डाल लेते हैं। तो ये हमारी 3 नंबर की प्लेट्स पूरी हो चुके हैं और आप इन प्लेट्स को डबल स्टिच कर सकते हैं ताकि आपकी प्लेट्स की जो फिनिशिंग था वो बनी रहे। तो ये तीसरी प्लेट्स हो चुकी है। चौथी होगी हमारी बाजू की साइड की। तो ये यहाँ मार्किंग की हुई है और दिखाई नहीं दे रही है। आर्मोल साइड की डाट 1.25 इंच की लगाते हैं। लगभग हमारी जो बाजू की प्लेट्स लगती है वो, तो ये चौथी प्लेट्स भी हमने लगा ली है। तो ये हमारी चारों प्लेट्स हो चुकी है। अब हम इसमें जो नीचे की हमारी क्रोश पट्टी होती है उसको जॉइंट करेंगे। ये हमारी क्रोश पट्टी है और इस पे ऑन साइड का पार्ट्स जॉइंट करेंगे
और इस पार्ट को हल्का सा, जैसे हम उरे पट्टी जॉइंट करते हैं वैसे हल्का सा तिरछा आगे लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ उसकी दोनों का क्रॉस होता है, क्रॉस पट्टी का और बेल्ट के पार्ट का जहाँ क्रॉस होता है वहां से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्रॉस होता है, आधा इंच से थोड़ी सी ज्यादा ही हम इसमें और स्टिचिंग करते हैं। जो नीचे की ये है इसको हमें फोल्ड करना है, देखिए ऐसे फोल्ड कर दें डबल करके और अंदर की साइड में इसको फोल्ड कर दें। ये हमारे बिल्कुल बराबर पार्ट्स हैं और इसको हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। अब हम दूसरी स्टिचिंग करेंगे इसकी। दूसरी स्टिचिंग के लिए देखिए ऐसे पार्ट्स को, ये फर्स्ट स्टिचिंग हो चुकी है, दूसरी के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर ले अंदर की ओर और अस्तर का जो ये पार्ट्स है इसको इसके ऊपर लाएंगे अस्तर के पार्ट्स पे और आगे से जैसे तिरछी नोक मैंने आपको बताया था जहाँ हमारी क्रॉस होती है, ये देखिए यहाँ क्रॉस कैसे होती है आपको फिर एक बार ये देखिए यहाँ की ये जो नोक है यहाँ ये क्रॉस होती है, ये यहाँ से क्रॉस होगी और सीधी स्टार्ट करके और सीधी लाइन में ऐसे स्टिचिंग करेंगे। हमारी बेल्ट का पार्ट बनने के बाद और बिल्कुल ब्लाउज इजी हो जाता है, इसमें बाकी कुछ नहीं रहता है। जो भी है हमारे ये पार्ट्स दो ही होते हैं जॉइंट होने वाले और ये जॉइंट होने के बाद इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बहुत इजी हो जाता है स्टिचिंग करना। तो ये हमारे जो पार्ट्स दोनों जॉइंट हो गए हैं, जैसे ही एक पार्ट्स को जॉइंट करते हैं वैसे कि वैसे दूसरे पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो हमारे दोनों पार्ट्स होते हैं, जैसे एक पार्ट्स ये था और दूसरा ये है, तो दोनों पार्ट्स आमने सामने के होने चाहिए। कहीं एक जैसे एक ही साइड के दोनों पार्ट्स ना हो जाएं, तो पार्ट्स दोनों ऐसे आमने सामने की होनी चाहिए इस तरह से। अब हम एक में हुक पट्टी अटैच करेंगे। और इसको हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ये हुक पट्टी है, इसको आप ऐसे करके और ऐसे अंदर फोल्ड कर दीजिए। ये हुक पट्टी और नेक की साइड हो गई है। यहाँ हम गलाई की पट्टी अटैच करेंगे। इसको भी हमने डबल, ये पट्टी भी हमने डबल लगाई है और इसको भी हम डबल करके लगाएंगे। ये हमारी गलाई की पट्टी होंगी और बहुत इजीली मैं आपको लगाना बता रही हूँ और उसी प्रकार से आप लगाएं। और आपको एक बात और बता दूं, जब ये हुक पट्टी हम लगाते हैं तो इसमें कुछ सलवट सी आने लगती है, झोल आ जाता है ये कहें, तो इसको आप अगर ऑन साइड से लगाओगे यहाँ से तो झोल आ सकता है। इसको आप ऐसे फोल्ड करो और ऐसे स्टिच करना है आपको ऑफ साइड से। ये आप ऑफ साइड से ऐसे इसको स्टिच करोगे, कभी भी आपकी हुक पट्टी में और झोल नहीं आएगा। कि कोई भी ब्लाउज हो, चाहे बेल्ट का हो, प्रिंसेस कट हो या फिर कटोरी ब्लाउज हो, आप जो हुक पट्टी अटैच करें उसको ऑफ साइड से स्टिच करें। सिलाई करने की बात बोल रही हूँ कि आप उसको और ऑफ साइड से, अगर आपने ऑन साइड में रख करके स्टिच किया है, जैसे ऐसे हमने ऊपर की साइड से स्टिचिंग स्टार्ट की है, तो आपकी भी झोल आ सकता है, संभावना रहती है। और इसमें आपको बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती कि आपकी ये जो पट्टी है इसमें कहीं झोल आता है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। परफेक्ट आपकी स्टिच हो जाएगी। और इस पट्टी को हमने एक साइड अटैच कर लिया है, दूसरी साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे से थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको क्या करेंगे ऐसे फोल्ड करके और नीचे से ये ऐसे फिट हो जाती है। तो ये हमारी गड़ाई की पट्टी भी तैयार हो गई है और लग चुकी है। डबल स्टिच करके और फिर सीधा अंदर फोल्ड कर देना है। तो ये आपकी गड़ाई की पट्टी भी तैयार है और ये हुक पट्टी। अब आप इसको मिला लीजिए कि आपकी पट्टी कौन सी छोटी बड़ी है। तो ये जो पट्टी थोड़ी सी बड़ी है, एक्स्ट्रा है, इस पे हम मार्किंग करेंगे। जो भी पार्ट्स बड़ा छोटा उसे ऐसे मार्किंग कर ले, फिर ऐसे कट कर ले। पहले मार्किंग कर ले ताकि आपको बराबर मिला के देखने का अवसर मिल जाए कि हमारी कौन सा पार्ट बड़ा छोटा है या अनफिनिश्ड है। तो उसको आप इस प्रकार से फिनिश्ड बना लें और ये आपका जो है नेक बन जाएगा। अब हम ये पाइपिंग जो हमने इस डिजाइन में अटैच की है वही हम नेक पे अटैच करेंगे।
तो इसके लिए देखिए सबसे पहले पाइपिंग को हम यहाँ से स्टिच करेंगे। एक साइड में हमने जैसे डोरी डाली हुई है, पहले हम इसको ऐसा फोल्ड करेंगे, एक साइड डोरी ताकि फोल्ड कर ले, दूसरी जो साइड ओपन रहती है ये साइड, इसको थोड़ा सा ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दूसरी साइड ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से हल्का सा, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। नेक के पार्ट से ऊपर की तरफ से जो आगे का ये सिर्फ हमारे पास में भी पीछे का जो हमारा बैक नेक है वो तैयार है डिजाइन के साथ में। तो इसको हमने देखिए इतना आगे रख लीजिए ताकि जो हमारी सिलाई है वो कहीं कम ना हो। पाइपिंग के बराबर जो इसका पार्ट्स को रख ले ऐसे, और फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे, फिनिश कर लेंगे। किंतु आप पूरा बराबर में रखें ताकि जो आपकी पाइपिंग है घिसक के यहाँ पे ना आ जाए। तो इस प्रकार से आप जैसे आपका नेक है उस वैसे ही पाइपिंग को राउंड देते जाएं और बराबर में आप इसको स्टिच भी करते जाएं और हल्का सा आप इसको खींचते भी जाइए या पुश करते जाएं, जो भी आपकी समझ में आता हो। तो ये अटैच हो गई है, देखिए बिल्कुल जो है डोरी के पास में हमने इसको अटैच किया है। और आपको दिखा देते हैं कि देखिए इतनी सिलाई होनी चाहिए ताकि आपकी जो सिलाई है वो कॉर्नर पे ना आए। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होती है तो उसको हम कट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, हमने कट कर दिया। अब हमें इसमें कट लगानी है, और कट किस पे लगानी है? जो सिर्फ नीचे ब्लाउज का पार्ट्स है उसी पे, हमें अपनी पाइपिंग पे कट नहीं लगाने हैं, ध्यान रखें। और जो भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे फिनिश कर लेंगे। मैंने आपको पूरी वीडियो इस प्रकार से दिखा रही हूँ ताकि जो एक ही ब्लाउज में आपको स्टिचिंग है वो पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। और अब कट लगाए हुए हैं इसलिए ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, सीधी डायरेक्ट फोल्ड होगी और बहुत अच्छी। आप इस पे तुरपाई भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको स्टिचिंग भी रख सकते हो। सिलाई जो ये है ये भी रख सकते हो। तो सिलाई रखनी हो तो आप इसको बारीक स्टिच कर लें, और अगर आपको तुरपाई करनी हो तो इसकी मोटी सिलाई करें और थोड़ा फिनिस्ता से लगाएं अच्छे से ताकि आपकी पाइपिंग बहुत सुंदर लगे और बहुत बारीक लुक आ जाता है। पाइपिंग से जो हमारी ब्लाउज का जो नेक होता है उसमें बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये आप जरूर लगाना सीखें अपने ब्लाउज में। और अगर आपको देखिए ऐसे में अब हम अपने ब्लाउज में फर्स्ट में नहीं लगा सकते तो आप इस पाइपिंग को पहले रफ कपड़े पे नेक की कटिंग करें और फिर इस प्रकार से पाइपिंग अटैच करना बार बार सीखें तो आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। दोनों साइड की ब्लाउज की जो पाइपिंग से देखिए अटैच हो गई है और बहुत सुंदर हमारी पाइपिंग से आपकी ब्लाउज का लुक इतना परफेक्ट आएगा। और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है संचेते फैशन डिजाइनर पर, आप देखिएगा पाइपिंग अटैच करने के बहुत इजी नुस्खे हैं। तो आप जो भी सीख रही हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पाइपिंग लगाना बहुत जरूर सीखें अगर आप सिलाई सीख रहे हैं। तो अब हम इसको दोनों को स्टिच करेंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक साइड के पार्ट को, और इन दोनों को शोल्डर से जॉइंट करके और फिर हम जो आपको बाजू जॉइंट करना बताएंगे। और काफ़ी जो बहनें हैं उनकी ये भी है कि उनकी जो बाजू में झोल आता है या फिर खिंचाव आता है या ट्रफ्स आ जाते हैं, तो वो क्यों आते हैं? वो आपके एक तो जो शेप लगाते हो वो सही नहीं हो सकता है, शायद संभवतः ऐसा हो सकता है, या फिर आप जो आर्म होल या जो बाजू की जो निचाई होती है जिसको हम आर्म होल बोलते हैं वो शायद आप परफेक्ट ना कटिंग करते हो, तो ऐसा संभव हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं होता है कि आपकी बाजू की फिनिशिंग का में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसको हमने इस प्रकार से डबल कर लेना है। आप इसके अंदर वो ब्रा की हुक पट्टी भी लगा सकते हैं। आप देखिए हमने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अभी हमारे फ्रंट का पार्ट है और ये बैक साइड का है। तो फ्रंट का ये साइड फ्रंट का है और ये बैक साइड का है। तो बैक साइड का पार्ट बैक साइड में जाना चाहिए और फ्रंट का पार्ट फ्रंट में आना चाहिए। और जो सेंटर है सेंटर में आना। अभी देखिए हमारा बेल्ट का पार्ट है, तो बेल्ट का ब्लाउज है, तो ये जो सेंटर है ना इसको हम आगे की साइड में थोड़ा सा ले लेंगे। जैसे ये देखिए ये सेंटर यहाँ है और इसको हमने थोड़ा सा सेंटर में आगे ले लिया है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान जरूर रखेंगे अगर आप बेल्ट का ब्लाउज स्टिच कर रहे हो तो, कि थोड़ा सा जो आपका बाजू है वो फ्रंट पार्ट की तरफ झुकता हुआ चले, आपकी स्टिचिंग चलेगी तो आपकी जो है परफेक्ट स्टिचिंग आएगी। और पार्ट जो है छोटे बड़े, बाजू के जो पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हम आगे पीछे बराबर ले लेते हैं।
पीछे की साइड में हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो बैक साइड था, और ये हमने बाजू को, स्लीव्स को फ्रंट पार्ट में अटैच कर लिया है। तो हमारे दोनों पार्ट्स अटैच हो चुके हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या है कि छोटे कोई पार्ट्स, एक पार्ट्स जो है जरा बहुत छोटा बड़ा, ये देखिए ये जो पार्ट्स है बैक साइड का थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो पार्ट्स है फ्रंट का ये भी बाजू से थोड़ा सा बड़ा रह गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट्स को जैसे स्टिच करेंगे ऑन साइड में, इसमें हम बाजू को छोड़ देंगे क्योंकि हमारी बाजू साइड थोड़ी सी या तो कटिंग में कम रह गई है या फिर हमने इसको कम कटिंग किया है। जैसे बाजू की मोहरी प्लस 2 इंच लेते हैं तो हो सकता है कम या ज़्यादा हमारी रह जाती है, या कटिंग में कपड़ा कम होने की वजह से हम लोग कम कटिंग कर लेते हैं, तो बाजू बराबर नहीं आ पाती है। और इस पार्ट की जब बराबर नहीं आएंगी तो उसको हमने छोड़ दिया है, और हम जो पार्ट्स की ऑन साइड में स्टिचिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने पूरा स्टिच कर लेना है। ये स्टिच हो गया है। अब हम इसको जैसे अंडर पैकिंग स्टिचिंग करेंगे तो इसको जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देने का है, थोड़ा सा रख लीजिए, ये सिलाई के पास में थोड़ा सा रख लिया है और बाकी का कट कर दिया है। अब हम इसको देखिए ऐसे डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे फिर से। अब ये अभी बाजू साथ में नहीं थी, अब जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी बाजू भी साथ में होगी। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे कि कितनी हमें कमर चाहिए, कितना हमें चेस्ट चाहिए और कितनी हमें बाजू की मोहरी चाहिए। तो डायरेक्ट तीनों की मार्किंग करके फिर सीधी स्टिचिंग करनी है। इसकी सिलाइयाँ निकालने से पहले ही हम जो हमारी बैक साइड की प्लेट्स हैं वो डाल लेते हैं। ये हमारी बैक साइड की 2 प्लेट्स हैं आधा इंच की। तो ये प्लेट्स हम मार्जिन की सिलाइयाँ निकालने से पहले लगा लेते हैं। नीचे की तुरपाई की पट्टी हमने फोल्ड कर दी है, ये देखिए ये तुरपाई की पट्टी है, इसको हमने फोल्ड कर दिया है। अब ये हमारे मार्जिन की सिलाइयाँ देखिए, और इसको हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा वो मार्किंग का लिया है। 1.5 इंच ही हम इसकी मार्जिन की सिलाइयाँ निकालेंगे। क्योंकि हमने 2 इंच मार्जिन लिया था और 2 इंच हम मार्जिन लेते हैं हमेशा ही। अब ये 1.5 इंच बचा है। 1.5 इंच इसलिए बचा है क्योंकि हमने आधा इंच ऊपर वाली सिलाई में स्टिच करी है। देखिए 1.5 इंच, तो ये 1.5 इंच हमारे पास अब है, और इसकी हम 1.5 इंच की डायरेक्ट सिलाई निकालेंगे। तो ये हमने इसको नाप लिया है। 29 इसकी कमर है, 34 इसका चेस्ट है, और ये डायरेक्ट मार्जिन की स्टिचिंग है। देखिए बाजू तक इसकी हमारी जो स्टिचिंग आएगी वो डायरेक्ट आएगी। तो इस प्रकार से आप और स्टिचिंग की बहुत अच्छी सिलाइयाँ निकालें, एक्टिव बने, परफेक्ट बने, और अच्छे से अच्छी आप स्टिचिंग करें। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जो आपको बताया है परफेक्ट लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और आने वाली जो मेरी नई वीडियोस हैं उन्हें आप देखें ज़रूर, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नई सारे जो नए टिप्स हैं स्टिचिंग के, वो एक बार मैं आपको टोटल स्टिचिंग के सारे स्टेप और टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो आप इस प्रकार से जरूर सीखिए। देखिए 3 हमने स्टिचिंग कर लिया है, और एक लास्ट में अंतिम में एक और करेंगे। तो इस प्रकार से आप 4 मार्जिन की सिलाइयाँ निकाल लें, आधा इंच की दूरी से। जब भी आपको जरूरत हो उन्हें खोल लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।